जाजपुर से भीलवाड़ा जाते समय राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 148D हम खड़े हैं तसवारिया बावड़ी के एक होटल के बीच में। ये जाजपुर विधानसभा क्षेत्र का ये गांव है और यहाँ अभी थोड़ी देर पहले प्रियंका गांधी धीरज गुर्जर के समर्थन में आम सभा संबोधित करके गई थी और एक दिन के अंतराल के बाद 22 तारीख को कोटड़ी में भगवान चारभुजा नाथ के दर्शन करने के साथ साथ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी गोपीचंद मीणा जो अभी विधायक है भारतीय जनता पार्टी के, उनके समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित करने वाले हैं। क्योंकि अब तो चुनाव में वोट डालने में कुछ ही समय बचा है, हम यहाँ जो लोग बैठे उनसे बात करते हैं कि इस विधानसभा क्षेत्र में चुनाव के मुद्दे क्या रहेंगे, किन मुद्दों पर आखिर वोट डाले जाएंगे। इस विधानसभा में चुनाव के मुद्दे विकास ही है। विकास के बल पर ही चुनाव में सरकार दोबारा रिपीट होगी या दूसरी सरकार आएगी, यह उस पर ही निर्भर करेगा। क्या क्या खास मुद्दे हैं इस विधानसभा क्षेत्र के? एक तो पानी का बहुत भयंकर मुद्दा है। यहाँ पर पीने का पानी बहुत ही कम है और खारापन है पानी में, फ्लोराइड युक्त है। इसलिए सबसे पहला मुद्दा तो पानी का मुद्दा है। दूसरा रोड नहीं है, शिक्षा से जुड़ाव अभाव है लोगों का। यही दो मुद्दे हैं। क्या यहाँ चंबल के पानी नहीं पहुंचा अभी तक? चंबल का पानी ग्रामीण क्षेत्रों में तो पहुंच चुका है, लेकिन शहरी क्षेत्र में अभी नहीं पहुंचा है। बेरोजगारी समस्या है यहाँ की? हाँ, बेरोजगारी की समस्या है। तो आप क्या सोचते हैं, इन्हीं मुद्दों पे चुनाव लड़ा जाएगा या कोई और मुद्दे रहेंगे? बिल्कुल विकास के मुद्दों पे ही चुनाव लड़ा जाएगा। अब तक तो विकास के मुद्दे यहाँ मतलब वो नहीं हुआ है समाधान, और अब देखो आगे क्या होता है। कल पे और कुछ लोग आए, उनसे बात करते हैं कि आखिर इस विधानसभा चुनाव में कौन से मुद्दे उभर कर आएंगे, किन मुद्दों पे चुनाव लड़ा जाएगा। डेवलपमेंट के मुद्दे सब। इस विधानसभा में जो प्रत्याशी है धीरज जी गुर्जर कांग्रेस के, उन्होंने डीएमएफटी से इतना विकास करवाया है कि लोग पहले डीएमएफटी को जानते ही नहीं थे डीएमएफटी क्या है। इतना विकास कराया है कि विकास के मुद्दे पर ही जो है वो धीरज जी गुर्जर जीतेंगे। विपक्ष के मतलब एमएलए तो विपक्ष का था और वो चुनाव हार गए थे, उसके बावजूद सरकार का लाभ मिला है। बिल्कुल लाभ मिला साहब। एक हारा हुआ प्रत्याशी उसमें काबिलियत के दम पर मंत्री बनता है और उसके बाद डीएमएफटी से इतना विकास करा है कि जहां तक मैं उम्मीद है वो निश्चित रूप से जीतेंगे। यहाँ कुछ कह रहे हैं पीने के पानी की, फ्लोराइड के पानी की समस्या, चंबल का पानी अभी तक नहीं पहुंचा है, कुछ लोगों का ये कहना था। आप क्या कहेंगे? प्रयास है उनका, जहां पर भी उनको समस्या बताई उनका पूरा प्रयास रहा है उन समस्याओं को दूर करने का। यहाँ विकास के मुद्दे पे चुनाव लड़ा जाएगा। डीएमएफटी के फंड से काफी कुछ यहाँ मिला है। ये यहाँ होटल में कुछ और लोग बैठे थे कि इनसे बात करते हैं कि किन मुद्दों पे चुनाव लड़ा जाएगा। तो मुद्दा तो क्या है, राजनीतिक है। जो मुद्दा तो क्या है, पहले धीरज जी हार चुके हैं, अब धीरज जी का बाद फिर से वह माहौल चल रहा है। 5 साल के अंदर गोपीचंद मीणा न तो गाँव में ये है, न किस कार्य कराए है, न किस समस्या कराए। जिस आप फ्लोराइड की समस्या कह रहे हो, पेयजल समस्या की हमारे यहाँ पर पहुंच चुका है। यही है कि लाइन पूरी नहीं दबी है, इस कारण से अभी कम पानी पहुंच रहा है। तो ये थे जाजपुर विधानसभा क्षेत्र के लोग, जिनका कुछ का कहना है कि यहाँ पेयजल की समस्या, फ्लोराइड पानी है। कुछ का कहना है कि यहाँ के जो धीरज गुर्जर यहाँ के जो इस समय कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, चुनाव पिछला हार गए थे, 3 में से वो 2 चुनाव हार चुके हैं, केवल 1 चुनाव जीते और चौथी बार फिर चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे। भारतीय जनता पार्टी ने अपने पुराने विधायक गोपीचंद मीणा पर विश्वास करके उन्हें चुनावी मैदान में उतारा है। पर इस क्षेत्र में जो विकास का मुद्दा एक बड़ा मुद्दा, साथ ही साथ या जातिवाद का मुद्दा भी पिछले कई चुनावों में जबरदस्त रूप से उभर कर आया। इस बार वो चलता है नहीं चलता, ये तो वोटों की गिनती के बाद ही पता पड़ेगा। कैमरा पर्सन लक्की के साथ प्रमोद तिवारी, एनबीटी ऑनलाइन, जाजपुर, भीलवाड़ा।